हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आगे दीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन पढ़ा था मैंने आपको, उसमें बोला था कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देना है, तो आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया नहीं था। ठीक है, तो आप जवाब दिया करो, तभी मेरे को अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हो मेरे साथ साथ। ठीक है, आप भी मेहनत करो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है दोस्तों, जिसमें बताना है कि संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले दोस्तों उसकी कंडीशन जरा जान लो कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। संगत का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जो एक बार मिले या बार बार मिले वो संगत होंगे, और असंगत का मतलब जो नहीं मिलेंगे, जिसमें केवल एक असंगत के लिए केवल एक कंडीशन होती है कि जब रेखाएं पैरेलल होती हैं तब असंगत होगा। बार-बार की संगत में प्रतिच्छेदित करेंगे तो भी संगत होगा, और जब ओवरलैप करेंगी तो भी संगत होगा। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर आना, ठीक है ना। ओके, जैसे संगत के लिए कंडीशन क्या क्या है दोस्तों। पहली कंडीशन है कि रेखा ऐसी है, मतलब प्रतिच्छेदित करने वाली है, ठीक है, तो संगत होगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, एक के ऊपर रहेंगे, ठीक है, संपाती होंगे, जो बोलते हैं ओवरलैप में संपाती होंगे, तो ये कंडीशन है। लेकिन असंगत की कंडीशन क्या है दोस्तों। असंगत की केवल एक ही कंडीशन है, जब रेखा क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। क्यों, आप जानते हो जब पैरेलल रहेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। इसमें संगत में साथ साथ चले, मतलब या तो एक बार मिले या फिर बार बार मिले, ठीक है ना, तो वो संगति कंडीशन। जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों जरा देखिए, a1 का मान क्या है। a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक कितना है, 2। b1 कितना है दोस्तों, -3, और c1 क्या है दोस्तों। अब जरा देखिए, ये इक्वल टू 8 है, और दोस्तों यदि मैं इसको इधर करूंगा तो माइनस लगा के इधर 0 रख सकता हूं ना। जैसे ये 9 है तो इसको माइनस लगा के इक्वल टू 0 दे सकता हूं, ठीक है ना। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखो c1 का क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे -1, ठीक है ना। दूसरे समीकरण से आते हैं, तो a2 का मान कितना है, 4, b2 का मान कितना है, -6, और c2 का मान कितना है, -9। ठीक है दोस्तों, जरा चेक कीजिए कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। चेक करते हैं। तो a1/a2 इक्वल टू क्या रहेगा, 2/4, मतलब 1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे b1/b2 का मान निकालिए। b1 का मान कितना है, -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 2 8, 1/2। c1/c2 निकालिए दोस्तों, क्या है, -8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/9। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, लेकिन c1/c2 क्या है, 8/9, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब दोस्तों जरा देखिए, ये किसकी कंडीशन होती है, ये इसके कोई भी हल नहीं होते, मतलब क्या होती है, समांतर होती है, रेखा समांतर होती है ना। लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, जो बच्चे नए हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख लें, उसमें मैंने पूरा ही समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जब क्या है, ये समानांतर है, तो समानांतर होगी तो क्या होगा दोस्तों, असंगत होंगी। अतः मैं क्या बोल सकता हूं, यह असंगत है। क्या है, असंगत है। यही दोस्तों इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, जरा नोट डाउन कीजिए दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3/2x प्लस के 5/3y इक्वल टू 7, और दूसरा दोस्तों 9x माइनस के 10y इक्वल टू 14। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, तो दोस्तों सबसे पहले क्या किया जाए, इसको बदल लिया। क्या बदल लिया, ये प्लस का माइनस का, ये रहा प्लस माइनस का। तो दोस्तों इसको मैं क्या ले सकता हूं, 3/2x प्लस के 5/3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आप इनको समीकरण 1 मानिए, ठीक है।
इनको आप दीजिए समीकरण एक। जैसे दोस्तों इसको दीजिए, इसको दे जाइए 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। दोस्तों निकालिए जरा पहले समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या लिखा, प्रथम फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या प्रथम समीकरण से क्या रहेगा दोस्तों, a1 का मान क्या रहेगा 3/2, b1 का मान क्या रहेगा 5/3 और c1 का मान क्या रहेगा दोस्तों -7। ठीक है, a2 का मान क्या है, मतलब द्वितीय समीकरण से सेकंड समीकरण। ठीक है, तो a2 का मान क्या है दोस्तों 9, b2 का मान क्या है -10 और c2 का मान क्या है, सॉरी c2 का मान -14। जरा दोस्तों देखिए, तो a1 अपॉन a2 में करूंगा कितना हो जाएगा 3/2 और बटे 9। ठीक है, तो ये 9 दोस्तों करा जाएगा 3/11 से ये काट लो 1/6। ठीक है, आगे b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2, b1 में क्या है 5/3 और बटे -10। ठीक है दोस्तों, 5/3 -10, तो ये 10 किधर आ जाएगा यहाँ, कितना हो 5 अपॉन -30 कितना हो जाएगा दोस्तों -1/6। ठीक है, अब दोस्तों अब c1 अपॉन c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, जब a1 अपॉन a2 1/6 है और b1 अपॉन b2 -1/6 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है ना, आप कहोगे नहीं है, क्यों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दोस्तों अब ये किसकी कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अद्वितीय हल होंगे, है ना, मतलब रेखा के इसके प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब ये वाली कंडीशन है। और जब प्रतिच्छेद करेंगे दोस्तों क्या होगा, संगत है असंगत, तो आपको संगत होगा, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों संगत। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों नोट डाउन कीजिए। दोस्तों मेरे साथ आप मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ये फिर भी समझ में नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, करो, मैं कमेंट देख लूंगा, मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाऊंगा। ठीक है ना, ओके। फोर्थ पार्ट है दोस्तों इसका 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और दूसरा है माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल टू माइनस के 22। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पहला समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11, दूसरा है माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। ठीक है दोस्तों, जरा देखिए ये इक्वल टू है, जब इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, जरा इसको देखते हैं। तो 5x माइनस के 3y माइनस के 11 इक्वल टू 0 समीकरण 1 दोस्तों इससे निकालिए। तो माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस के 22, क्यों ये माइनस का है, बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो ना, बराबर से इधर आएगा, साइन नेगेटिव होगा तो बराबर से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा तो बराबर से इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस के 22 है, इसको इधर ले आऊंगा, पक्षांतर करूंगा तो प्लस के 22 बराबर 0। ये होगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब चेक करते हैं समीकरण a1 अपॉन a2, सॉरी ऐसे लिखिए दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में क्या है दोस्तों, a1 का मान कितना है, तो आप बोलोगे 5, b1 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है -11। ठीक है, अब समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये है, तो इसमें a2 का मान कितना है माइनस के 10, माइनस का साइन है तो माइनस के 10, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है प्लस के 22। ठीक है गाइस, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो a1 अपॉन a2 का मान कितना हो जाएगा 5 अपॉन माइनस के 10, मतलब माइनस के 1/2। ठीक है, ओके। b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा माइनस के 3 अपॉन 6, दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा माइनस के 1/2। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा दोस्तों, c1 का मान क्या माइनस के 11 अपॉन 22, दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितना है माइनस के 1/2। अब दोस्तों जब आप देखिए a1 अपॉन a2 माइनस का 1/2, b1 अपॉन b2
माइनस का 1/2 C1/C2 माइनस के 1/2 तीनों इक्वल है तो क्या लिखोगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। दोस्तों यदि ये इक्वेशन होती है तो क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक होते हैं और रेखा की होती समपाती होती है ओवरलैप करती है तो समपाती रहेगी तो दोस्तों क्या रहेगा संगत रहेगा ठीक है ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों दोस्तों इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे ठीक है ओके अगला दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का धीरे धीरे पढ़िए दोस्तों समझ के पढ़िए एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए ठीक है चलिए दोस्तों लास्ट पॉइंट है इसका 4/3x प्लस के 2y इक्वल टू 8 दूसरा है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 12 ठीक है दोस्तों अब जरा इसको देखना है कि लास्ट क्वेश्चन है ठीक है दोस्तों चलिए इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा 4/3x प्लस के 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0 समीकरण 1 इससे निकालिए तो 2x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0 समीकरण 2 ठीक है दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे वही कंसेप्ट है वही आपको याद होनी चाहिए तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से दोस्तों a1 का मान कितना है a1 बराबर 4/3 b1 बराबर कितना है 2 c1 बराबर कितना है माइनस के 8 a2 बराबर अब लिखिए दोस्तों समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या लिखना दोस्तों a2 बराबर 2 b2 बराबर 3 c2 बराबर माइनस के 8 ठीक है कर दीजिए दोस्तों तो a1/a2 क्या निकलेगा a1/a2 4/3/2 तो 2 2 से जाया जाएगा तो क्या होगा 4/6 इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2/3 ठीक है b1/b2 दोस्तों b1 का मान कितना है 2 b2 मान कितना है 3 तो कितना है 2/3 c1/c2 का मान निकालिए c1 कितना है दोस्तों माइनस का 8 c2 कितना है माइनस के 12 माइनस से माइनस काटो सिंपलीफाई करो 4 से काटोगे तो 2/3 दोस्तों 2/3 तीनों इक्वल है तो क्या बोलोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 दोस्तों ये कंडीशन होती है अभी बता था तीनों है तो क्या करेंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखा कैसी होगी समपाती होंगी ठीक है ऐसी और ऐसी कंडीशन दोस्तों ने बताया दो कांसेप्ट है जो इसके लिए संगत के लिए तो दोस्तों आप क्या बोलोगे संगत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होंगे यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है दोस्तों चलिए थैंक यू।